पत्ते की बात है और पहरेदार ही सो जाता है क्योंकि उसको तनख्वाह मिलती है। वो अपनी तनख्वाह जमा करने जाता है, उसको तनख्वाह मिलती है, जिसको मिल रही है वो सो जाता है। हम लोगों ने एक बार पढ़ा था, एक बार आवाज आ रही थी, जागते रहो, पहरेदार ने किया, जागते रहो जागते रहो। तो एक औरत बालकनी से खड़ी होकर पहरेदार को बोल रही है आधी रात के टाइम, अरे जागना तेरे को है, हम लोगों को क्यों आवाज करके करके जगा रहे? जागते रहो जागते रहो जागते रहो, जागना तेरे को है, हमारे को जागने का है क्या? मालिक को सोने का है, इसके लिए तो पहरेदार को रखा गया। बोला नहीं, आवाज नहीं करूंगा ना तो सो जाऊंगा, इसके लिए मैं आवाज करता रहता हूं, जैसे आप लोगों को भी मालूम पड़े कि मैं जाग रहा हूं। जिस समय आवाज बंद हुई समझ जाना कि मैं सो गया। आप बोला कि भी सीटी बजाते रहना। एक कुक था, उसने सेठियानी ने उसको बोला, जब भी तुम किचन में जाता है ना, सारा टाइम सीटी बजाते रहना। कुछ टाइम उसका सीटी बजना बंद हो गई, जाकर देखा तो कुछ खा रहा है। बोला सीटी क्यों नहीं बजाई? बोला हर टाइम बजाता रहूंगा क्या? बोला मेरे को मालूम पड़ गया, जिस समय तुमने सीटी नहीं बजाई मैंने कुछ खा रहा है, इसके लिए तो मैं दौड़ती आई। जब सीटी बजाते रहते हैं मना मन चोरी नहीं करेगा। ओम की धुनी तुम रात दिन बजाते रहो तो मन चोरी नहीं करेगा। जिस समय आत्मा भूलती है, देखो मन चोरी करने लगता है कि नहीं, कहां न कहां से घुस के आ जाएगा। अरे मैं इतना सावधान था, मन ये कहां से आया मेरे को गिराने के लिए? कहां न कहां थोड़ी असावधानी की होगी ना, कहां न कहां मन का झुकाव हुआ होगा, असावधानी की होगी, तभी मन घुस के आ जाता है। वो पूछेगा नहीं, तुम थोड़ा खाली दरवाजा खुला रखो, देखो चूहा अंदर घुस के आता है कि नहीं। वो थोड़ी मालिक से पूछेगा कि मैं एंटर करूं या नहीं करूं। चूहा, काकरोच, छिपकली ये घुस के आ जाती है। पर जब तुम अवेयर है, खिड़कियां ये वो तुम्हारी बंद है, दरवाजे बंद है, तो देखो कोई भी जो भी छोटे छोटे ये है वो अंदर घुस के नहीं आएंगे। आजकल तो नेट लगा देते हैं भाई, जैसे मच्छर भी नहीं अंदर आए। मच्छरों तक सावधानी रखी जाती है कि जाली लगा दो तो मच्छर आएंगे नहीं। इसी तरह से आत्मा की जब जाली लगा देते हैं तो देखो एक भी ख्याल अंदर घुस के आएगा। बोला एक खाली मच्छरदानी में घुस के आ जाए, तुम्हारे को ताता थैया करा देगा। सारी रात तुम्हारी नींद फिट जाएगी उसको मारने के लिए। और वो मच्छर है कि तुम्हारे हाथ नहीं आता है, तेरे हाथ न आऊंगा मैं कभी, उसने भी कसम खान ले ली है। इसी तरह से एक ख्याल, अज्ञान हमारा आराम फिटाने के लिए काफी है। खाम ख्याल, बोला खाली तुम ऐसा करके बैठो सोचने के लिए, देखना अंदर में कैसे घुसते आते हैं ख्याल, वेलकम करना शुरू कर देते हैं। दादा भगवान बोलते थे तुम रिसीवर उठाते रहो, हाँ हेलो हेलो, उधर से बात आती है, जवाब देते रहते हैं। मन को भी बोलते हैं हेलो तुम आया है, वो भी तुम्हारी सत्यानाश करके जाएगा। पर जो अवेयर है, सावधान है, उसके पास देखो कभी मन आएगा, क्योंकि वो ऐसा करके कभी बैठेगा नहीं। ऐसा राम तीर्थ विवेकानंद को देखा है, हमारे गीता भगवान का अभी जो नया फोटो आया है उसमें देखो हमेशा ऐसे, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि विवेकानंद से भी बढ़कर एक अजीब नूर उनमें फोटो में।
तो बोला ऐसा करके बैठेंगे तो देखो कोई भी ख्याल आएगा नहीं तुम्हारे पास। ऐसा करके बैठेंगे तो देखना, जैसे वेचार नहीं किसको बोलते हैं, वेचारी वेचारी सा है, ये गलती है, मना अपने आप को वेचार देते हैं, दूसरे को वेचार करते हैं। हम ऐसा करके बैठे क्यों? छावीठी सोची। हम लोग देखते हैं कितनों को सत्संग में बैठे 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 पता नहीं कहाँ उड़ जाते हैं। बाहर से बोता तो यहीं पर है, पर अंदर में पता नहीं कौन से ख्याल करके आ जाते हैं। कुछ लिया दिया, कुत्ते बिल्ले मार के आए, क्या करके आते हैं मालूम नहीं पड़ता है। पर जो मनमना बहु होकर बैठता है, तभी बोला गया ना किसका दिमाग बहुत कंप्यूटर होता है, जैसी वाणी सुनी वैसी बता देते। पर इससे भी बढ़कर है जो मन के ऊपर चारी, मन के ऊपर जो चारी होता है, अवेयर है, उसका मन कभी भी शैतानी नहीं करेगा। नहीं तो यहाँ पर भी देखो कितनों को बैठ के देखते जाते हैं, ये मेरी मासी है, ये चाची है, ये है, वो है, फलानी है, टीरी है, मटीरी। हमारा किसी वास्ता ही नहीं है तो मटीरा और मटीरी देखें क्यों? मटीरियल पर क्यों नजर जाए? आत्मा पर सीधी नजर क्यों न जाए? सीधी नजर जाए तो आत्मा पर, मेरा अपना आप ही है। पर बोला आकार देखते हैं तो विकार आएगा, फलाना फलानी अभी ये कम हो गए, ज्यादा हो गए, मोटे हो गए, पतले हो गए, ऐसा हो गया वैसा, माना आकार देखा तो विकार दिखाई देगा। अपने भी आकार से नजर हटाते जाओ। दादा भगवान ने तो यहाँ तक बोला था, है कोई ऐसा जो अपना नाम बुला के है, मना अपने आकार से नजर हटा के है। नहीं तो बोला देह अध्यास कितना अंदर में चिपका पड़ा है, कितना याद है। रात को भी नींद से कोई तुम्हारे नाम से बुलाएगा, हाँ हाँ क्या, जल्दी से जवाब दे देंगे। पर जितना जितना अंदर से नाम रूप भूलता जाता है, मेरा इस देह से भी कोई वास्ता है ही नहीं। तो देखना नींद भी ऐसे करेंगे। बोला सुलभ निद्रा, कुत्ता जैसे देखो नींद ऐसी करता है जैसे गहरी नींद, पर मालिक उसको जब जगाता है 1 सेकंड में वो जाग जाता है, मालिक के आवाज से वो जाग जाता है। इसी तरह से हमारी निद्रा भी ऐसी होनी चाहिए गहरी, पर अगर गुरु का आवाज या भगवान का आवाज आता है 1 सेकंड में उठ जाए। अल्प आहारी, बोला जिज्ञासु के जो लक्षण होते हैं ये है, उसमें दिया जाता है अल्प आहारी माना कम खाने वाला। जितना ज्यादा खाएंगे नींद आती जाएगी। देखो एक तो पेट मोटा होता जाएगा, नींद भी ज्यादा आएगी, सुस्ती। जितना ज्यादा कोई खाएगा सुस्ती बढ़ती जाएगी, उठने का मन नहीं करेगा। ये इतने मोटे जो हुए हैं ऐसे ही थोड़ी हुए हैं, डालते जाते हैं डस्टबिन में। डस्टबिन देखते हैं, मोटी मोटी दिखाते हैं डस्टबिन, पतली नहीं दिखाएंगे, मोटी दिखाते हैं। उसमें डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ कचरा। तभी माता एक दृष्टांत बताते थे, बोला एक बार क्या हुआ, एक आदमी के घर में एक मेहमान आया। उन्होंने क्या किया था, घर के लिए, घर का जो गृहिणी थी उसने अपने घर वालों के लिए इतने तक दाल या चावल इतने डाल दिए, चरा भी दिए थे, भिगा के चरा दिए थे। इतने में अचानक कोई मेहमान आ गया तो बेटी को बोला, अरे बेटी फलाना आ गए, दाल चपटी डाल दो। इतने में 2 दूसरे आ गए तो बोला 2 दूसरे आ गए हैं, थोड़ी दाल और डाल दो। फिर 4 जने और आ गए, बोला दाल और थोड़ी डाल दो। अभी वो दाल राइट बनेगी, जो वो मना गैस पर चढ़ गई, आग पर चढ़ गई, चूल्हे मना, तो वो उसमें हम कच्ची दाल डालते जाएंगे, कच्ची दाल डालते जाएंगे, वो दाल राइट बनेगी या कच्ची पक्की बनेगी, खाने के लायक ही नहीं होगी। इसी तरह से पेट में हमने क्या क्या डाला, अभी जठराग्नि ने अपना काम किया ही नहीं, उसके ऊपर दूसरा डाल दिया।
फिर जठराग्नि ने काम किए ही नहीं, फिर तीसरा डाल दिया। वो कच्चा पक्का पेट बन जाता है, उसे खाली थोल बनती जाती है, मोटापा बढ़ता जाता है, चर्बी बनती जाती है, राइट हेल्थ नहीं बनती है। तभी बोला जाता है, देखो रामदेव हमेशा बोलते हैं हर खाने के बाद 6 घंटा तो तुम दो, कम से कम 6 नहीं तो 4 घंटा तो दे दो। नहीं, डालते जाते, कैसी हालत होगी। पेटी फिर बोला अपसेट, मूड अपसेट, पेट अपसेट, दोनों अपसेट लगे पड़े हैं। आज मेरी मूड ही नहीं है, क्या करूं, क्योंकि डाला ना, ज्यादा डाला तो मूड भी कैसे बनेगी। पेट ठीक नहीं होगा तो मूड भी ठीक नहीं रहेगी। या कोई ना कोई ख्याल अंदर में, ऐसा खाम ख्याल अंदर में आ गया, घुस के आ गया। वेलकम किया उसको, एक जगह लिखा हुआ था ना वेलकम, शादी की वो थी बारात, हाल बना हुआ था, वहां पर लिखा हुआ था वेलकम। चोर घुस गया, चोरी करके आ गया बाहर, पकड़ा गया। अरे ये थैली तुम लेकर जा कहाँ रहे? बोला वहां पर लिखा हुआ था ना वेलकम, वेलकम लिखा हुआ था, मैं लेकर आया, मेरा काम है, जो मेरा धंधा वो मैंने काम कर लिया। फिर तो मार खानी पड़ी, चोरी की तो मार भी खानी पड़ी। तो बोला इसी तरह से हमने भी वहां पर वेलकम लिख दिया है, आप बैल मुझे मार। कोई ख्याल अंदर में घुस के आएंगे, हमारे को मार के ही चले जाते हैं, गिरा के ही चले जाते हैं। पर वहां पर लिख दो नो एंट्री, नो एंट्री का बोर्ड लगा दो, तो देखो अगर कोई रॉन्ग एंट्री में कोई गाड़ी जाती है उसके ऊपर पेनल्टी पड़ती है। इसी तरह से नो एंट्री में अगर कोई ख्याल घुस के आ जाएगा तो डॉक्टर को जाकर पेनल्टी देनी